राधे राधे दोस्तों हो, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक अत्यंत पावन व्रत ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से स्त्रियां माहवारी के समय अनजाने में हुए किसी भी पाप या दोष से मुक्त हो जाती हैं। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ एक दिन व्रत किया जाए और कथा सुनी जाए तो जीवन के समस्त सुख दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने घर पर ऋषियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, परंतु माहवारी के कारण वह असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यदि मैं ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो अनर्थ होगा, यदि इस अवस्था में भोजन कराया तो पाप लगेगा। अब मैं क्या करूं? वह अपनी पड़ोसन के पास गई और सारी बातें बताई। पड़ोसन ने सलाह दी, तू ऐसा कर, 7 बार स्नान कर, 7 बार वस्त्र बदल, फिर भोजन बना ले। ब्राह्मण की पत्नी ने वैसा ही किया। जब ऋषि घर आए तो भोजन करने बैठे, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं और यह देखकर वे क्रोधित हो उठे और समझ गए कि यह सब अशुद्धि के कारण हुआ है। तब ऋषियों ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दिया, अगले जन्म में तुम मनुष्य योनि से वंचित होकर बैल और कुतिया के रूप में जन्म लोगे। श्राप के फलस्वरूप अगले जन्म में ब्राह्मण एक बैल और उसकी पत्नी एक कुतिया बन गई और वो दोनों अपने पुत्र के आंगन में ही स्थित थे। उनका पुत्र अत्यंत धार्मिक था। वह एक दिन अपने माता पिता की श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बैल और कुतिया आपस में कहने लगे, आज तो हमारा बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है, आज तो हमें खीर और पूरी खाने को मिलेगी। पुत्र की पत्नी ने तरह तरह के पकवान बनाए। खीर बनाने के लिए वह दूध चढ़ाकर बाहर किसी काम से चली गई। तभी वहाँ एक सांप आया, उसने खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। यह दृश्य देख कुतिया ने देखा और सोचा, यदि ब्राह्मण यह विषैली खीर खाएंगे तो सब मर जाएंगे और मेरे पुत्रवधू को ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। इस पाप से बचाने के लिए कुतिया ने जाकर उस बर्तन का मुंह लगा दिया। इसी समय पुत्र की प्राप्ति ने यह दृश्य देख लिया और सोचा कि कुतिया खीर खराब कर रही है। क्रोध में उसने चूल्हे से जलती लकड़ी उठाई और कुतिया को मार दिया। बेचारी कुतिया दर्द से कराहती हुई इधर उधर भागने लगी। पुत्रवधू रोज बचा हुआ भोजन उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोधवश उसने भोजन बाहर फेंक दिया। इसके बाद सारे बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराया। भक्तों, अब रात हो गई थी और भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया, जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की पत्नी थी, बैल के रूप में अपने पति के पास आकर बोली, स्वामी, आज मैं भूख से मर ही जा रही हूँ। मैं वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो सांप की विषैली खीर के बर्तन को इसलिए छुआ था ताकि उसके ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। इस कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, मेरे पाप के कारण ही मैं भी आज इस योनि में पड़ा हूँ। आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है और मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा और अपने पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, ऊपर से मुझे मारा भी। इस प्रकार कष्ट देकर उसने अपने श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता को ये बातें उनके पुत्र ने सुन ली और वह उनके दुख से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, कृपा करके बताइए, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और उन्हें किस प्रकार इससे छुटकारा मिलेगा। तब ऋषियों ने कहा कि उनकी मुक्ति के लिए तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण कर और उसका फल अपने माता पिता को अर्पित कर। ऋषियों के कहे अनुसार उसने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षमी को उपवास किया, पवित्र नदी में स्नान कर नए वस्त्र धारण किए और सप्त ऋषियों का पूजन किया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप वे दोनों पशु योनि से मुक्त हो गए। व्रत पूरा होते ही आकाश एक से दिव्य विमान उतरा और उस समय बैल एक सुंदर पुरुष था और कुतिया एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। भक्तों, अब ये हम आपको ऋषि पंचमी की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो अत्यंत
पतिव्रता थी। उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री संतान के रूप में प्राप्त हुए। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने कन्या का विवाह योग्य कुल में कर दिया, किंतु देवयोग से विवाह के कुछ दिनों बाद ही वह कन्या विधवा हो गई और ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या को लेकर गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन समाधि द्वारा ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी और उसने मासिक धर्म के समय बर्तनों को छुआ था तथा ठीक प्रकार से ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया था। इसी कारण इस जन्म में उसके शरीर में कीड़े पड़े और उसे दुख भोगना पड़ा। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि राजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघटिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है, किंतु चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है। यदि अशुद्धि में भी वह ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और अगले जन्म में उत्तम स्वभाव तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। पिता की आज्ञा कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह अपने समस्त दुखों को मुक्त हो गई और सुख सौभाग्य का भोग करने लगी। हे भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण की कन्या पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करें और सब दोषों से मुक्त करना और सबका कल्याण करना। भक्तों, यह थी ऋषि पंचमी की कहानी। तो दोस्तों, ये थी कथा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।